जय हिंद दोस्तों, द केपी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डेली का जो है ना, रोजाना मुझे एक कमेंट जरूर आता है और सबसे कॉमन कमेंट यही है कि सर मैंने एनटीपीसी का एग्जाम दिया है। भाई मैंने एनटीपीसी का एग्जाम दिया है, मेरा रॉ मार्क्स 55 आने की संभावना है, 60 आने की संभावना है, 45 आने की संभावना है, मेरा मालदा जोन है, इलाहाबाद जोन है, अजमेर जोन है। बहुत सारा कमेंट आता है। ये पहला ये कॉमन कमेंट है। और दूसरा कमेंट ये है कि मैं ग्रुप डी का तैयारी कर रहा हूँ, सेट में मेरा 65 नंबर आ रहा है, 70 नंबर आ रहा है, मैं प्लेटफॉर्म का सेट मार रहा हूँ, वो बेहतर है कि नहीं है, ऑनलाइन सेट मार रहा हूँ तो उसमें मेरा 55 नंबर आ रहा है, क्या होने की संभावना है। तो मैं सिर्फ इस वीडियो में पहला जो कमेंट है उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा, और जो दूसरा कमेंट है उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ग्रुप डी का जो नंबर आ रहा है उसके ऊपर। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि एनटीपीसी में अगर आप एग्जाम दिए हैं, सीबीटी 2 का एग्जाम हो गया है, अगर आपका नहीं हुआ है, 7 फेज में एग्जाम है आपका, तो आप तैयारी कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। लेकिन अगर आपका एग्जाम हो गया और आपको लगता है कि 55 नंबर, 60 नंबर, 65 नंबर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है, तो आप सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर आप का जो है अनुमान है कि आपका ड्रॉ मार्क्स 55 आ रहा है या 50 आ रहा है या 45 आ रहा है, मिनिमम अगर 45 आ रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि कट ऑफ जो है रॉ मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता है, कट ऑफ जो है नॉर्मलाइज मार्क्स पे डिपेंड करता है। और मैं कोई रेलवे का चेयरमैन नहीं हूँ जो आपको बता दूं कि आपको जो है 75 नंबर कट ऑफ जाएगा या 70 नंबर कट ऑफ जाएगा या 50 नंबर कट ऑफ जाएगा। ऐसा कोई निश्चित नहीं है, अनुमान लगा सकते हैं और बता सकते हैं। लेकिन अगर आपका रॉ मार्क्स 45 आ रहा है, 45 आ रहा है या 45 से ज्यादा आ रहा है, तो सीबीटी 2 का तैयारी कीजिए आप। अब कहिए कि सर अच्छा ठीक है, हम सीबीटी 2 का तैयारी कर लेते हैं, लेकिन अगर मेरा रिजल्ट नहीं बना तब सीबीटी 2 सीबीटी 1 में तब क्या करेंगे। तो देखिए भाई, आप जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। जनरल कंपटीशन में क्या होता है, कॉमन चीज जीके जीएस मैथ रीजनिंग। चलिए एसएससी का छोड़ देते हैं, एसएससी में एक इंग्लिश भी आती है, इंग्लिश छोड़ देते हैं, क्योंकि जो भी बिहार यूपी के लड़के हैं अधिकतर जो है इंग्लिश से खाट खाते हैं, मतलब इंग्लिश उतना पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो अगर आप सीबीटी 2 की तैयारी करते हैं तो यही 3 सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना पड़ेगा, जीके जीएस, मैथ और रीजनिंग। उसमें जीके जीएस 50 नंबर का रहेगा। आप जीके जीएस क्या चीज से पढ़ते हैं, लुसेंट से पढ़ते हैं, स्पीडी से पढ़ते हैं, उससे ज्यादा क्या चीज से पढ़िएगा, साइंस पढ़िएगा। चलो ग्रुप डी का तैयारी कर कहिएगा कि सर हम ग्रुप डी का तैयारी करेंगे, तो भाई एनटीपीसी में भी तो आपका जो है, एनटीपीसी के सीबीटी 2 में भी तो साइंस का आएगा क्वेश्चन। तो मैं कहूंगा यही कि आप कॉमन तैयारी कीजिए, आप जो है सीबीटी 2 का तैयारी कीजिए और साथ ही साथ ग्रुप डी का भी तैयारी कीजिए। आपको साइंस पर भी फोकस करना है और जीके जीएस पर भी फोकस करना है, और मैथ रीजनिंग तो बनाना ही बनाना है आपको। मैथ रीजनिंग अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो सभी चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है रेलवे के लिए। ठीक है, रेलवे के एसएससी का भी आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको डेली कर रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, उसी से आपका काम चल जाएगा मैथ रीजनिंग का। आपको जो है बार बार जो है चैप्टर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप एक बार कंप्लीट कर लिए हैं तो ये है मैथ रीजनिंग का। डेली का एक प्रैक्टिस सेट मारिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। रही बात जीके जीएस, सॉरी जीके के और जीएस की, यानी कि जनरल साइंस की, तो जीके की हम बात करते तो आपको रेगुलर जो है 2 किताब पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर जीके जीएस किसी भी चीज में आ रहा है तो आपको 2 किताब रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, वो है पहला लुसेंट और दूसरा है स्पीडी। ये दोनों किताब आपको रेगुलर एग्जाम रहे नहीं रहे पढ़ना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। हम मैं जो हूँ रेगुलर वो किताब पढ़ता हूँ, एक बार खत्म हो गया दोबारा पढ़ता हूँ, दोबारा खत्म हो दोबारा मतलब लगातार पढ़ते रहता हूँ, जब तक नौकरी न लग जाए तब तक आप जीके जीएस का 2 किताब ये पढ़ते रहिए। क्योंकि 70% जीके जीएस, 70 से 80% जीके जीएस तो यहीं से आ जाता है, एक्स्ट्रा कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। रही बात आप ग्रुप डी के लिए साइंस की, तो बार बार आपको किताब बताए हैं कि या तो आप लुसेंट का पढ़ लीजिए, लेकिन लुसेंट से बेहतर है आप प्रीवियस ईयर पढ़िए, और प्रीवियस ईयर पढ़ने के साथ साथ जो है आप ये एस के झा सर का साइंस का बुक पढ़िए, बहुत बेहतर है, बहुत ही अच्छा है।
प्रीवियस ईयर में आप कोई भी पढ़ सकते हो, रुक्मिणी का पढ़ सकते हैं या यूथ पब्लिकेशन का, प्रीवियस ईयर होता है, क्वेश्चन थोड़ी अलग हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि आप सीबीटी 2 का भी तैयारी कीजिए, ग्रुप डी का भी तैयारी कीजिए, अरे सिलेबस तो सेम है, सिलेबस तो सेम ही है। थोड़ी आप ग्रुप एनटीपीसी के सीबीटी 2 का तैयारी कीजिएगा तो आपको जो है इंटर लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ जाएगा, इंटर लेवल का साइंस ही सब पढ़ना पड़ जाएगा। वैसा तो बात नहीं है, सब तो कॉमन ही 10th लेवल का ही पढ़ना है, तो क्या दिक्कत है? हो नहीं हो, 50 नंबर आए, 55 नंबर आए, 60 नंबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जो है सब्जेक्ट को तैयार कीजिए अपना, और जीके जीएस अगर आपको बेहतर बनाना है, देखिए मेरा भी जो है ना, हम अपना बात बताते हैं, पिछली बार जो एमटीएस का जो रिजल्ट आया था, तो उसमें जो है मेरा मात खाया था, क्या चीज में जानते हैं? हम मात खा लिए थे यही जीके जीएस में। सीबीटी 1 क्लियर हुआ, उसके बाद जो उसका क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर देने के लिए गए थे इलाहाबाद में, वो भी क्लियर हो गया, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बना। क्यों नहीं बना? तो इसलिए नहीं बना क्योंकि मेरा जीके जीएस में मात्र 5 नंबर था। कितना नंबर था? मात्र 5 नंबर जीके जीएस में था। जी हाँ दोस्तों, आप कहिएगा कि सर आपका नंबर कितना आ गया था, तो देखिए मैथमेटिक्स में 25 में 25 आया था एमटीएस में, रीजनिंग में 25 में 25 आया था एमटीएस में, इंग्लिश में 25 में 22 आया था एमटीएस में, ठीक है। और उसके बाद 5 नंबर जीके जैसे बढ़ाकर मेरा जो है शायद 83 नंबर हो गया था। नॉर्मलाइज जब किया तो 83 नंबर आया था, और महाराष्ट्र का कटअप कितना गया? तो महाराष्ट्र का कटअप गया 85 नंबर। मेरा सबसे पहला बोर्ड महाराष्ट्र ही था, तो 85 नंबर गया। तो इसलिए आपको कहते हैं कि मेहनत कीजिए, क्योंकि एक एक नंबर का कीमत है। मेरे ही साथ एक दोस्त तैयारी कर रहा था, एक ही साथ सब तैयारी किए, एक ही जगह बैठकर हम अपने ही घर में जहाँ पर अभी वीडियो बना रहे हैं वहीं पर बैठकर तैयारी किए। उसका नंबर था 84.7, 84.7, और कटअप कितना गया? 85 नंबर, 0.3 नंबर से उसका छूट गया। कितना दुख होता है जब ये इतना नंबर से छूटता है। लगता है क्या कि आगे का जो है खाना का थाली जो है ना, कोई छीन लिया है, आप रोक कर भी उसको पा नहीं सकते हैं। तो कभी जब हम वीडियो बनाते हैं ना कि भाई आप तैयारी कीजिए, 70-75 नंबर लाने का टारगेट रखिए, 80 नंबर लाने का टारगेट रखिए, तो कमेंट सेक्शन में देखिएगा 10 गो आदमी गाली देता है, 10 गो में से 1 गो आदमी कहता है कि नहीं सही है। लेकिन ये बात तब समझ में आएगा जब एक एक नंबर के लिए आपका सिलेक्शन छूटेगा ना, तब समझ में आएगा। आप रात भर रोते रहिएगा ना, तैयो जो है ना कुछ नहीं होने वाला है। रात भर रो कर भी कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए उस समय रोने से बेहतर है कि अभी रात के जाग लीजिए, अभी पढ़िए, अभी मेहनत कीजिए। आपका अभी अगर 70 नंबर आ रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि 75 नंबर लाएं, 75 नंबर आ रहा है तो कोशिश कीजिए कि 80 नंबर लाएं, 80 नंबर आ रहा है तो आप सोचिए कि क्यों नहीं, क्यों मेरा 80 से 85 कैसे होगा। आप ये सोचिए, आप इस सोच से सेट मारिए, इस सोच से प्रैक्टिस कीजिए। मेरा भी वही इंटेंशन रहता है कि आज अगर 78 नंबर आया, कल मैंने सेट मारा तो लगभग मेरा 78 नंबर आया, 78 नंबर आया तो भाई क्यों नहीं 80 नंबर क्यों नहीं आया मेरा? कहाँ गलती हो गया, कौन सा चैप्टर में गलती हुआ, उसको फिर से पढ़ेंगे, उसको बार बार रिवाइज करेंगे। अगली बार अगर उससे क्वेश्चन आएगा तो उससे नहीं छूटेगा। तो इस तरह तैयारी करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे वीडियो से मोटिवेशन मिलता है। अगर मोटिवेशन मिलता है तो अभी से, अगर 1 माह का दूध पिए हैं तो अभी से माँ का पढ़ाई चालू कीजिए, ठीक है। मेरा वर्ड थोड़ा सा भारी है, मेरा लैंग्वेज थोड़ा सा भारी है इस वीडियो में, लेकिन आपका जिंदगी बदलना, आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, आप अपने आप के जिंदगी गरीबी से लेकर अमीरी तक, अमीरी तक तो नहीं कह सकते, एक अच्छे लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि बहुत जीवन में हम भी जो है बहुत तकलीफ देखे हैं और अभी तक देख ही रहे हैं। जब सिलेक्शन छूटता है और सामने घर की तकलीफ, अभी घर पर रहते हैं ना तो घर पर 50 प्रकार की तकलीफें दिखाई पड़ती है, घर का तकलीफ भी देखते हैं ना तो बहुत अंदर से टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है मन। और अभी तो ऐसा हो गया है कि एक तरह से अच्छा खासा जीवन जी रहे थे, पापा जी अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, और अभी ऐसा होगा कि खाने खाने के लिए मोहताज हो गए हैं। जो व्यक्ति महीने का 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपये कमा लेते थे, एक दिन में 55,000 रुपये कमाते थे, वो व्यक्ति एक दिन में भी 200 रुपये के लिए मोहताज है।
तो आप 9th में तो देखिए अभी लाइट कट गई है, तो मैं आशा करता हूँ आपको सभी बातें समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।